हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, ग्रामीणों के आर्थिक संसाधन बढ़ाने में सहयोग करे नीति आयोग। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसी भी राज्य के लिए परियोजना बनाने से पहले उस राज्य में निवास करने वालों की मन स्थिति को समझना जरूरी है। पूरे देश में एक जैसा फार्मूला लागू करना उचित नहीं होगा। अपनी संस्कृति और सभ्यता के माध्यम से भी आगे बढ़ा जा सकता है। झारखंड में 40% से अधिक कुपोषित बच्चे हैं, जबकि 30% से अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार झारखंड के 10 लाख श्रमिक मजदूरी करने अन्य राज्य जाते हैं और कई जिलों में खेती की जमीन समाप्त हो गई है। 80% लोग खेती पर निर्भर है। मुख्यमंत्री गुरुवार को नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विषय पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनलॉक 6 में हेमंत सरकार झारखंड में भी खोलने जा रही स्कूल और कॉलेज। एक बड़ी खबर की झारखंड में सरकार के अगले आदेश तक अनलॉक 5 लागू है। अनलॉक 6 में झारखंड वासियों की छूट का दायरा बढ़ने वाला है। स्कूल की बात करें तो पड़ोसी राज्य बिहार में 12 जुलाई से कुछ पाबंदियों के साथ स्कूल खुल गई है। कोरोना की मार झेल रहे राज्य के बाद एक प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं। इससे दर्जनों शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। स्कूलों को और कई तरह के नुकसान भी हुए हैं। अब बाकी जो प्राइवेट स्कूल है वे भी बंद होने की कगार पर है। स्कूल संचालक सरकार से ये गुहार लगा चुके हैं कि या तो सरकार स्कूलों को खोलने की अनुमति दे या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की। सरकार के पास ऐसे में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ तो कोरोना की तीसरी लहर की आहट देश भर में सुनाई देने लगी है, वहीं दूसरी ओर स्कूल संचालकों के पेट की भी चिंता है। सरकार ऐसे में अनलॉक 6 में बीच का रास्ता निकालकर स्कूल संचालकों को बिहार के तर्ज पर राहत दे सकती है। ऐसे में अभी राज्य में संक्रमण के मामले काफी कम हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज भी होगी बारिश। झारखंड में मानसून सक्रिय हुआ है। राज्य के जिलों में बारिश होने शुरू हो गई है। गुरुवार को राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हुई है। आकाश में बादल छाए हुए हैं। वहीं बता दें, आज भी राज्य में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं 17 और 18 जुलाई को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। 17 जुलाई को कहीं कहीं उत्तरी पूर्वी भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 54 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 14, देवघर से 3, धनबाद से 4, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 8, गुमला से और हजारीबाग से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, लोहरदगा से 6, पलामू से 3, रामगढ़ से 2, रांची से 5, साहिबगंज से 1 और सरायकेला जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 62 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 3, दुमका से 15, पूर्वी सिंहभूम से 10, गुमला से 1, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 8, खूंटी से 2, लातेहार से 3, लोहरदगा से 1, रामगढ़ से 2, रांची से 10, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या भी घट करके 336 हो गई है, जिसमें बोकारो में 23, चतरा में 2, देवघर में 6, धनबाद में 18, दुमका में 16, गढ़वा में 4, गिरिडीह में 10, गोड्डा में 15, गुमला में 36, हजारीबाग में 5 एक्टिव केस है, जबकि जामताड़ा में 18, खूंटी में 5, कोडरमा में 18, लातेहार में 12, लोहरदगा में 6, पलामू में 8, रामगढ़ में 17, रांची में 47, साहिबगंज में 16, सरायकेला में 9, सिमडेगा में 16 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 9 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के खिलाफ हुई कार्रवाई की समीक्षा करेगा शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षकों के खिलाफ हुई कार्रवाई की समीक्षा करेगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निलंबित और विभागीय कार्यवाही के अधीन शिक्षकों का विवरण मांगा है। इसे 17 जुलाई तक उपलब्ध करने को कहा गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने इस बाबत झारखंड के सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को 14 जुलाई को पत्र लिखा है। वहीं सचिव के द्वारा इसकी समीक्षा पुनः 20 जुलाई को की जाएगी। इसके साथ ही इधर जेईई मेन 2021 की परीक्षा तिथि में फिर बदलाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जेईई मेन की परीक्षा की तिथियों में फिर बदलाव करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जेईई मेन 2021 का चौथा सत्र अब 26, 27, 31 अगस्त और 1 और 2 सितंबर को होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल खत्म, विस्तार का प्रस्ताव। एक बड़ी खबर की राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल 15 जुलाई को
तो समाप्त हो गया है। सरकार ने 6 महीने के लिए संस्थानों को एक्सटेंशन दिया था। अब इस अवधि के पूरा हो जाने पर पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, यानी जनप्रतिनिधि कार्यकारी व्यवस्था के तहत गांव की सरकार के संचालन के लिए अधिकृत नहीं रहेंगे। हालांकि सरकार ने फिर से 6 महीने का अवधि विस्तार देने की तैयारी में है, लेकिन आज तक इससे संबंधित संचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। नियम के मुताबिक इस बार अध्यादेश लाकर संस्थानों को अवधि विस्तार देने की जरूरत है। राज्यपाल से अनुमति मिलते ही पंचायती राज संस्थानों को अवधि विस्तार दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पावर कट नहीं रुका तो होगा विभागीय कार्रवाई। झारखंड बिजली वितरण निगम के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए सभी डिवीजन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसमें रोजाना बिना वजह के पावर कट को लेकर अधिकारियों के लिए चेतावनी जारी की गई है। अभियंताओं को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर भविष्य में उनका काम संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उन पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के घन चक्कर में जिंदगी, दाल साग सब्जी पेट्रोल डीजल सब महंगा। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी के साथ महंगाई भी परेशान कर रही है। एक तरफ रोजगार का संकट पैदा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ खाने पीने की चीजें हो या फिर चलने के लिए वाहन, सबकी कीमतों में बेहताशा वृद्धि हुई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाए और क्या ना खाए, क्या खरीदे या क्या ना खरीदे। लोग जो भी सामान खरीद रहे हैं कीमतों में वृद्धि सुनकर उनके होश उड़ जा रहे हैं। यहाँ तक कि वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में भी वृद्धि भी परेशान कर रही है। वहीं पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों से जनता काफी परेशान है। कांग्रेसी इस मुद्दे को लेकर लगातार उठाते आ रहे हैं। अब सभी आर पार की लड़ाई के मूड में है। धरना प्रदर्शन और चूल्हा जलाने के बाद अब कांग्रेसी साइकिल चलाएंगे। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर धनबाद जिले में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। इसके जरिए कांग्रेसी पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों का जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई भत्ता पर रोक हटाने की मांग। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ता भुगतान करने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार नयन ने कहा है कि केंद्रीय कर्मियों को बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान करने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, लेकिन एरियर भुगतान करने पर रोक नहीं हटाई गई है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है। इसके साथ ही इधर जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाए, नहीं तो कुर्सी छोड़े अधिकारी। इधर बताते चले कि जल स्रोत से अतिक्रमण हटाए जाने के कई बार आदेश दिए जाने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा है कि अधिकारी हर बार बहाना बना रहे हैं, कभी कोविड का तो कभी कर्मचारियों की कमी का रोना रो रहे हैं। यदि अधिकारी काम करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें कुर्सी छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोरोना और कर्मचारी नहीं रहने का बहाना अब अदालत नहीं सुनेगी। वहीं अदालत ने इस मामले की सुनवाई 3 सप्ताह के बाद निर्धारित की है और नगर विकास सचिव और रांची के उपायुक्त और नगर निगम के आयुक्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कवारियों को बिहार की सीमा पर रोकेगी झारखंड पुलिस। कोरोना को देखते हुए इस बार भी सावन में सुल्तानपुर से देवघर के बीच कवर यात्रा नहीं होगी, मेले का आयोजन भी नहीं होगा। पिछले साल भी कोरोना को देखते हुए कवर यात्रा और श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया गया था। राज्य पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। कवर यात्रा पर रोक के कारण इस बार भी कवारियों को बिहार की सीमा पर ही झारखंड पुलिस रोकेगी। इसके लिए बिहार से लगी सीमा पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि वहां से भीड़ बाबा मंदिर के लिए नहीं पहुंचे। दुमका जोन के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने बताया है कि सावन को लेकर बिहार से आने वाले वाहनों पर खास नजर रखी जाएगी और बिहार की सीमा पर चेक नाके बनाए गए हैं, वहां वाहनों की सख्त जांच की जाएगी और मंदिर के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की कैजुअल मजदूरों की हड़ताल स्थगित। झारखंड कर्मचारी मजदूर मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह झामुमो रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम के नेतृत्व में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय मुख्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर 13 जुलाई से चली आ रही अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार से स्थगित कर दी गई है। मांग पत्र के सभी बिंदुओं पर तो नहीं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा लिखित रूप से कुछ मांग पर त्वरित कार्रवाई करने की बात मान ली गई है। इसके बाद हड़ताल समाप्त कर दी
गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने शिक्षकों की वैक्सीनेशन का मांगा आंकड़ा। झारखंड के सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूलों के कितने शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों ने कोरोना की वैक्सीन ली है, इसका केंद्र सरकार ने आंकड़ा मांगा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव संतोष कुमार यादव ने झारखंड के शिक्षा विभाग को आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों का कोविड टीकाकरण से संबंधित आंकड़ा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही इधर निमोनिया से बचाव को हर जिले में होगा स्किल लैब। राज्य में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की निमोनिया से होने वाली मौत को कम करने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर और सभी जिलों में स्किल लैब की स्थापना की जाएगी। बच्चों में निमोनिया की त्वरित पहचान के बाद उसका उपचार सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से स्थापित किए जाने वाले इस लैब में सारी व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक उमा शंकर सिंह ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को इस बात को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आजसू ने बनाए 26,000 नए सदस्य। आजसू पार्टी ने गुरुवार को राज्य के सभी 260 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया और सम्मेलन में 26,000 सक्रिय सदस्य बनाए हैं और सम्मेलन के दौरान सभी प्रखंडों में प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। इसके साथ ही इधर सक्षम लाभुकों को जल्द दे केसीसी का लाभ। प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को BLBC की बैठक हुई, जिसमें पीएम किसान योजना के लाभुकों को दिए जाने वाली केसीसी ऋण की समीक्षा की गई। बैठक में सक्षम लाभुकों को जल्द केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश शाखा प्रबंधकों को दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लगेंगे 30 लाख पौधे। एक राहत भरी खबर की मनरेगा से योजनाओं को जोड़कर परिसंपत्तियों के सृजन के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर के शुरू की गई बिरसा हरित ग्राम योजना के फेज 2 का चरण शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत राज्य भर में 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस क्रम में 21,41,000 फलदार और 92,000 से अधिक टिम्बर के पौधे जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगाए जाएंगे। इसके तहत 28 जुलाई तक पानी रोको पौधा रोपो अभियान संचालित किए जा रहे हैं। पौधे लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई का कार्य शुरू हो चुका है। अब 15 से लेकर 25 जुलाई के बीच बगान का घेराव किया जाएगा। वहीं 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर पौधा रोपो का कार्यक्रम किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 से 22 जुलाई तक पूरा करना होगा 11वीं और 12वीं के अंकों का अनुशोधन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परिणाम जारी करने से पहले स्कूलों को 11वीं और 12वीं के अंकों का अनुशोधन कार्य पूरा करने के लिए पोर्टल खोला है। CBSE ने स्कूलों को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि वे 11वीं और 12वीं के अंकों का मॉडरेशन कार्य निष्पक्षता के साथ 16 से 22 जुलाई तक पूरा करे और बोर्ड के मुताबिक यदि कोई स्कूल इस निर्धारित समय सीमा के अंदर मॉडरेशन को पूरा करने में विफल होता है तो उनका परिणाम 31 जुलाई के बाद अलग से घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही इधर निजी कंपनियों में आरक्षण दिए जाने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की गई है कि ST SC OBC श्रेणी के युवाओं को राज्य की निजी कंपनियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए। राज्य में नियोजन नीति को लेकर स्पष्टता नहीं होने के कारण इन वर्गों की युवाओं का पलायन होता है। समाज सेवी राजेश कुमार पासवान ने राज्य सरकार से नौकरियों के साथ साथ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण के प्रावधानों को बढ़ाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों के अधिकार को लेकर गुरुवार को छात्रवृत्ति अधिकार मंच ने राजधानी के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के समीप प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में कई जिले के छात्र शामिल हुए हैं। छात्रों को कहना है कि ई पोर्टल दिसंबर महीने में चालू किया गया था, महज 35 दिनों के अंदर ही पोर्टल को बंद कर दिया गया। इस कारण राज्य के हजारों छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं। प्रखंड स्तर से लेकर मंत्री तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। इससे छात्रों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही इधर PhD प्रवेश परीक्षा अक्टूबर में ली जाएगी। रांची विश्वविद्यालय में PhD प्रवेश परीक्षा आगामी अक्टूबर महीने में आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जारी करेगा। इसके साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड NTPC के 7वें चरण की
परीक्षा 23 से। रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी के 7वें चरण की कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा 23, 24, 26, 31 जुलाई को होगी। इसे लेकर नोटिस जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इधर इग्नू के कोर्स में 31 तक होगा नामांकन। विद्यार्थी इग्नू के विभिन्न कोर्सों में 31 जुलाई तक नामांकन करा सकते हैं। पहले 15 जुलाई तक नामांकन करने की तिथि निर्धारित की गई थी, इसे अब बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुटखा पान मसाला पर रोक फिर भी बिक्री जारी। इधर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में गुटखा पान मसाला के बिक्री पर रोक लगाई गई है ताकि कोरोना संक्रमण ना फैले। दुखद की बात तो ये है कि ना तंबाकू सेवन करने वाले बाज आ रहे हैं और ना ही बेचने वाले। सख्ती बरतते हुए छापेमारी दल ने गुरुवार को चंद्रपुरा मार्केट में छापेमारी की तो 1-2 नहीं बल्कि 26 प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध तंबाकू पदार्थों की बिक्री होती मिली, जिसके बाद छापामार दल ने 4,450 रुपए का अर्थदंड की वसूली की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेविका और सहायिकाओं को 8 महीने से नहीं मिला मानदेय। कसमार प्रखंड के अंतर्गत बाल विकास परियोजना के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को पिछले 8 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उन लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। दुकानों से उधार लेकर सामान ले रही है। वहीं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीलम जायसवाल ने बताया है कि कसमार प्रखंड में सेविका और सहायिकाओं को पिछले 8 महीने से मानदेय नहीं मिला है। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान मानदेय समय पर मिल रही थी, इस साल मानदेय में विलम्ब हो रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द मानदेय भुगतान कराने की मांग किए हैं। इसके साथ ही इधर चिकित्सक कर्मियों ने मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कल चिकित्सक कर्मियों ने जिला मुख्यालय के समक्ष 11 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर विरोध जताया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री के नामित ज्ञापन उपायुक्त को सौंप दिया गया है। वक्ताओं ने कहा कि आबादी के अनुपात में स्वास्थ्य का विस्तार किया जाए। वहीं कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर कर्मियों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं मृत कर्मियों के आश्रितों को अस्थायी नौकरी देने की मांग की है। इसके साथ ही बता दें, नौकरी से निकाले गए अस्थायी अनुबंध आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा अस्थायी करने के मांग के साथ ही कई अन्य मांगे शामिल किए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।